स्टार्टअप तो मेरा बहुत गंदा था, तो मुझे बहुत ही मुश्किलात का सामना करना। फ्रेंड्स ने कहा था कि अनाया इस फील्ड में ना जाओ। बिल्कुल। कहा कहती अनाया ना जाओ, ये बहुत ही गंदी फील्ड है स्पेशली गर्ल्स के लिए। और फिर मैं गई वहाँ पे, सर थे बाकायदा, उन्होंने ऑफिस वगैरह बनाया था एज एंकर थे। तो मैंने कहा हमने एज एंकर के तौर पर काम करना है। तो सर ने कहा ओके डन। तो पहले तो हर बात कहते ठीक है आपको मैं रख लूँगा। अचानक उन्होंने कहा कि मेरी कुछ डिमांड्स हैं। फर्स्ट डे उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने कहा कि मेरी कुछ डिमांड्स हैं। तो जी हम दोनों थे ऑफिस में, रूम थे, हमें तो आइडिया भी नहीं था इस तरह का कि इस तरह हो सकता है। हमने कहा सर बताएं आप अपनी डिमांड्स। तो सर ने डायरेक्टली हमसे बात की कि हमने आपकी बॉडी की डिमांड करनी। फिर उससे अफसोस भी हुआ और दुख भी आया कि ये कैसी डिमांड उन्होंने कर दी है। तो उन्होंने ये कहने के बाद उन्होंने दूसरी बात ये की आप मुझे ये बताएं आप दोनों को पैसे कितने चाहिए। तो सर कहते नहीं, अगर आप मेरी डिमांड्स पे पूरा उतरेंगी तो आप ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएंगे। उन्होंने बॉडी की डिमांड की थी कि आप नाइट डिनर करें हमारे साथ, नाइट स्टे करें हमारे साथ, इस तरह की डिमांड्स का। मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज मेरे साथ अनाया मलिक मौजूद हैं, शायद आप लोग जानते होंगे, एंकर पर्सन हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। इनका भी ऑफ कैमरा बता रही थी कि जब मैं इस फील्ड में आई तो मुझसे मेरी बॉडी की डिमांड की गई। इनसे जानते हैं कि अभी तक ये बची हुई हैं, क्या अगर इनसे बॉडी की डिमांड की गई तो फिर इन्होंने इस फील्ड में कंटिन्यू क्यों किया और किस तरह किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताएं कि आपको इस फील्ड में टाइम कितना? तकरीबन मुझे हो गए 3 ईयर्स। स्टार्टअप किस तरह दिया? स्टार्टअप तो मेरा बहुत गंदा था, तो मुझे बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेरी अक्सर फ्रेंड्स ने कहा था कि अनाया इस फील्ड में ना जाओ। बिल्कुल। मैंने कहा क्यों ना जाओ इस फील्ड में, लड़कियों के लिए कौन सा काम है जो मतलब लड़की को हर काम से रोका जाता है, क्यों? मैंने कहा क्या लड़की जॉब नहीं कर सकती? तो फिर मैंने उससे ऐसे कहा, कहती अनाया ना जाओ, ये बहुत ही गंदी फील्ड है स्पेशली गर्ल्स के लिए। अच्छा। तो मैंने कहा मैं तो जाऊंगी, मैं देखूंगी कि क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो फिर मैं लाइव बताऊंगी सबको जो मेरे साथ हुआ। तो फिर मैं गई वहाँ पे, सर थे बाकायदा, उन्होंने ऑफिस वगैरह बनाया था एज एंकर थे। तो मैं और मेरी फ्रेंड गए वहाँ पे, मैंने कहा सर हमें जॉब की ज़रूरत है। तो सर कहते हैं ठीक है आपको मिल जाएगी जॉब। मैंने कहा हमने एज एंकर के तौर पे काम करना है। तो सर ने कहा ओके डन। तो बहुत पहले उन्होंने हमें एग्री किया हम दोनों को कि ये किस तरीके से मतलब कि उन्होंने एग्री, पहले तो हर बात कहते ठीक है आपको मैं रख लूँगा। अचानक उन्होंने कहा कि मेरी कुछ डिमांड्स हैं। अच्छा, उसी दिन फर्स्ट डे उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने कहा कि मेरी कुछ डिमांड्स हैं। तो आप और आपकी फ्रेंड थी उस टाइम? जी हम दोनों थे, ऑफिस में, रूम थे। तो मैं और मेरी फ्रेंड एकदम शॉक्ड हो गए। मैंने कहा क्या मीडिया फील्ड में डिमांड्स भी होती हैं लड़कियों के लिए? तो हमने कहा सर बताएं आप, हमें तो आइडिया भी नहीं था इस तरह का कि इस तरह हो सकता है। हमने कहा सर बताएं आप अपनी डिमांड्स। तो सर ने डायरेक्टली हमसे बात की कि हमने आपकी बॉडी की डिमांड करनी है। डायरेक्टली कह दिया? उन्होंने डायरेक्टली बात की। तो हमें एक तरफ से अफसोस भी हुआ और दुख भी आया कि ये कैसी डिमांड उन्होंने कर दी है। तो उन्होंने ये कहने के बाद उन्होंने दूसरी बात ये की आप मुझे ये बताएं आप दोनों को पैसे कितने चाहिए। हमने कहा सर पैसों की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे तो बात जॉब की हो रही है। तो सर कहते नहीं, अगर आप मेरी डिमांड्स पे पूरा उतरेंगी तो आप ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएंगे। डिमांड्स? उन्होंने बॉडी की डिमांड की थी कि आप नाइट डिनर करें हमारे साथ, नाइट स्टे करें हमारे साथ, इस तरह की डिमांड्स का। नाज़रीन, हर जगह ऐसा ही क्यों होता है? जब एक लड़की घर से मजबूर होकर निकलती है तो सबसे पहले उसकी बॉडी की डिमांड उससे क्यों की जाती है? जहाँ भी लड़की जाती है किसी मजबूरी से, आगे से ये सुनने को मिलता है कि उस लड़के ने कहा, बॉस ने कहा, मैनेजर ने कहा, HR ने कहा। मैं ये 5 उंगलियां एक जैसी, 5 फिंगर इज़ नॉट इक्वल, मैं हर किसी को नहीं कह रहा, लेकिन मोस्ट ऑफ देम मैंने बहुत प्रोग्राम किए जिसमें लड़की कह रही है कि मैंने गई और आगे उसने मेरी बॉडी की डिमांड की। हमें ये प्रोग्राम करते हुए भी शर्म आती है, यकीन करें, लेकिन ये प्रोग्राम करने का मकसद ये होता है कि हम उजागर कर सकें। अच्छा, फिर सर ने ऐसे बातें की तो मेरे और मेरी फ्रेंड तो उधर ही अपसेट हो गई कि हम तो बहुत खुशी से घर से आए थे कि हमने मीडिया फील्ड करनी है, हमने एज ए एंकर के तौर पे काम करना है। सुना है बहुत अच्छी फील्ड है, लेकिन उल्टा था, सब कुछ उल्टा हम पर ही। हमें ये था कि दूसरी लड़कियों पे, कभी हमने ये इमेजिन नहीं किया था कि हमारे साथ और वो देखिए वो इतना था, एंकर था शायद, वो इतना पक्का कि उसने फर्स्ट डे ही आपको कह दिया कि जनाब अब देखिए एंकर का कॉन्फिडेंस, मैं तो कहती हूँ ऐसे एंकर को शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए ऐसे एंकर को कि एंकर होके देखिए एंकर का क्या काम है कि लड़की के साथ गलत हो रहा है उसके इंसाफ में हक में बात उठाएं, उसके इंसाफ दिलाएं लड़की को, और वो खुद एंकर होके ही हमसे अपनी डिमांड्स आगे। एक जर्नलिस्ट का तो काम ही है ना, मीडिया वर्कर का, कि अगर किसी के साथ मजलूम के साथ खड़ा हो और अगर वो खुद ही जुल्म करेगा तो फिर मजलूम के साथ। तो उससे कहा सर को, मैंने कहा सर आपका काम है कि आप लड़कियों के हक में आवाज़ उठाएं, आप तो खुद ही ऐसा कह रहे हैं। फिर सर ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी भी कुछ डिमांड्स हैं, आप उस पर पूरा उतरेंगी देन आपको वर्क मिलना, अदरवाइज आप जा सकते हैं। अच्छा,
फिर आप चली, छोड़ दिया कि आपने फिर किया वहाँ? तो मेरी फ्रेंड थी, वो तो बिल्कुल चुप हो गई। उसने फिर उसे कहा, मैं जो बोल रही थी उसे। अच्छा, आप बोल रही थी इसलिए आप आपसे हट गए वो, जी, जी, वो- और वो जो चुप थी उस पर स्टार्ट हो गए। तो कहते हैं उन्होंने समझ लिया होगा, वो आगे से मेरी फ्रेंड को कह रहे हैं कि देखें आप मुझे उदास लग रही हैं, आपको पैसों के मामले में कोई फिक्र नहीं होगी, आप जितने पैसे कहेंगी मैं उतने ही आपको दूंगा, अच्छा, अगर आप मेरी डिमांड से पूरा उतरेंगी देन, अदरवाइज नहीं, नो। आप भी जा सकते। जी। फिर तो मेरी फ्रेंड तो कुछ देर के लिए चुप हो गई। मैंने अपने फ्रेंड को कहा चलो उठो यहाँ से चलो, तो कहती है नहीं अनाया। मैंने कहा क्या मतलब नहीं अनाया? तो अच्छा। कहती है मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं। मैंने कहा यार मजबूरियाँ तो एक नहीं तो दूसरा सही, दूसरा नहीं तो तीसरा सही। मैंने कहा एक लड़की के पास एक ऑप्शन थोड़ी होता है, 1000 ऑप्शन होते हैं। तो वो बिल्कुल चुप हो गई। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि लड़की अगर किसी के पास जाती है तो अगर लड़का ऐसे, कोई भी मर्द लड़की से डिमांड करता है कि लड़की तब भी गलत है? बिल्कुल। लड़की क्यों गलत है? अवाम कहती है कि लड़की ने ही कुछ किया होगा तो मर्द ने आगे ऐसे कहा है उससे। नहीं, फिर आपकी जो 2 साल रुक गई, फिर जाहिर सी बात है उसकी सारी डिमांड्स तो पूरी की होंगी उसने। तो जाहिर है सीधे सारी रखा ना। डिमांड्स ही यही की थी। तो अब मुझे नहीं पता कि वो वहाँ पे है, लेकिन तब जब थी। मैं थी वो वर्क करने स्टार्ट हो गई थी वहाँ। वो बेचारी, देखें, मैं इस टाइम उसको मजबूर कहूँगा कि मजबूर लड़की होती है ना, फिर मजबूरी का ज़ाहिर सी बात है, जब उसे पैसों की ज़रूरत थी तो फिर उसकी मजबूरी का फ़ायदा तो उठाया ही जाना था। अच्छा, तो फिर मैं वहाँ से उठ गई। तो फिर मैंने बहुत सुनाई सर को। अनाया, मुझे ये बताएं कि अगर आपको इस फील्ड में 3 इयर्स हो गए हैं, उसने आपसे डिमांड किया, आपका भी ये कहना था कि मीडिया में मोस्ट ऑफ देम ऐसा होता है, तो फिर आप आज तक 3 साल देम नहीं, ऐसा ही होता है। हाँ, तो फिर आज इस टाइम आपको 3 इयर्स हो गए हैं इस फील्ड में, तो आज तक फिर आप सेफ हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फिर दूसरे सर के पास गई। मैंने सर को कहा, दूसरे सर थे वो भी एंकर थे, तो उन्होंने बाकायदा मुझे जाते साथ ही मुझे इतना उन्होंने अप्रिशिएट किया। मैं हैरान हो गई कि क्या एंकर्स इतने अच्छे भी लोग होते हैं दुनिया में। तो मैंने बहुत खुश हुई मैं। उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, उन्होंने मुझे हर तरीके से वर्क सिखाया। बाकायदा उन्होंने मुझे एक चैनल भी मेरे हवाले कर दिया कि अनाया आपने इसे संभाला, इस चैनल को आपने इससे आगे लेकर चलना है। और उसी सर की बदौलत आज मैं इस मुकाम पर हूँ। जी नाज़रीन, ये प्रोग्राम करने का मकसद मेरा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये था कि मैं आप लोगों को एक मैसेज दे सकूं और दूसरा मैं उजागर कर सकूं। वो जो मेरी बहनें ये प्रोग्राम देख रही हैं वो सोच रही होंगी कि हर जगह लड़कियों से उनकी बॉडी की डिमांड की जाती है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। 5 फिंगर इज़ नॉट इक्वल। अगर देखें ये लड़की यानी कि एंकर उस टाइम वहाँ रुक जाती और उनके डिमांड्स पर पूरा उतर जाती तो शायद आज ये भी इस मुकाम पर ना पहुंचती। ये वहाँ से निकली, आगे गई और आगे जो है इसे अच्छे सर मिले, अच्छे एंकर मिले, तो आज ये एक अच्छे लेवल पे है। और वो लड़की शायद हम उसे जानते भी नहीं जो उसके पास रुक गई थी। ये मैसेज देना चाहता हूँ, बिल्कुल भी अगर आपको लगे कि यहाँ ये जगह आप लोगों के लिए सेफ नहीं है, उसको स्किप करें, आप आगे कंटिन्यू करें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किस नए प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।